इजराइल हमास जंग में अमेरिका के 25 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। सीरिया के दोनों एयरपोर्ट दमिश्क और अलेप्पो बंद कर दिए गए हैं। इजराइल किसी कीमत पर रुकेगा नहीं और हमास किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है हमास के हजारों आतंकवादी इजराइल में घुसपैठ कर चुके हैं। इस बीच इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने आर्म्ड एंड एम्यूनिशन वाली सप्लाई लाइन खोल दी है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के लिए भेजने का फैसला हो गया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमास की तुलना आईएसआईएस से की है। पिछली बार जब इजराइल ने 6 दिन का युद्ध लड़ा था तो उसने कई मुल्कों को धूल चटा दी थी। 1967 की जंग में इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम को छीना था, इजिप्ट से गाजा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला हथिया लिया था और जो गोलन हाइट्स का इलाका था, सीरिया के उस एरिया में भी इजराइल ने अपना झंडा फहराया। हमास के हमले को 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इजराइल की फौज का फोकस हमास है और हमास का इजराइल। रॉकेट्स दागे गए हैं यहाँ पर हमारे सामने ठीक ऊपर 4-5 आपको रॉकेट्स के बड़े निशान दिखाई देंगे। ये साफ संकेत है कि हमास की तरफ से और भी ज्यादा रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए 5-6 और अभी भी धमाकों की आवाज आ रही है, यानी कि ये जो रॉकेट्स हैं जब हमास की तरफ से दागे गए हैं उसके तुरंत बाद आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया। हमास के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की लीडरशिप भी एक्टिव है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी वॉशिंगटन डीसी से हमास हमले का इशू एड्रेस किया। नेतन्याहू और उनके साथियों ने हमास की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से कर दी। अमेरिका ने भी इस लड़ाई में खुलकर इजराइल का साथ देने का प्रण दोहराया। אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. שמנו בצד כל שיקול אחר, כגורל המדינה שלנו. इन बयानों में तीखापन इसलिए भी है क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक तस्वीर शेयर की। बताया कि हमास के आतंकवादी आईएसआईएस का झंडा लेकर हमला करने आए थे। इजराइल अब रॉकेट पर हमास का नाम लिख लिख कर उन्हें हमास के अड्डों की तरफ दाग रहा है। लेकिन बात घूम फिर कर इजरायली बंधकों पर आ जाती है। इजराइल का दावा है कि उसके 100 बंधक अब भी हमास के कैद में हैं और इन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। חללי צה"ל והמשפחות שלהם שיקיריהם נפלו באירועים הביטחוניים החל מיום שבת. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות, מאחלים החלמה לפצועים, ונכון לשעה הזו משפחותיהם של 97 חטופים उत्केनु। हालांकि बात अमेरिकी नागरिकों की भी है। रिपोर्ट्स हैं कि हमास के हमले में अमेरिकी नागरिकों की जान गई है। ऐसी खबरें हैं कि हमास ने कुछ अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा हमास के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार होगी। So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. इन बयानों के बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले तेज कर दिए। नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी हुई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 18 लोग मारे गए। इस बीच हमास की लीडरशिप ने खुलकर जंग का ऐलान कर दिया। वो झुकने को तैयार नहीं। हमास के फाउंडर खालिद मशाल ने अपने संगठन के मेंबर्स को उकसाया। कहा इस बार जुमे की नमाज के दौरान अल-अक्सा मस्जिद की तरफ कूच करनी है। फाइनेंशियल जिहाद की बात दोहराई। ये भी कहा कि अब जिहाद का वक्त आ चुका है, कुर्बानी देने का टाइम है, यानी अब बात वजूद की है। इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है। सवाल है क्या ये सब इतना आसान होगा?
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।